तो मदरसा टीचर्स को राहत। जी हां, कल 120 करोड़ रुपए का फंड जारी करने को लेकर के अप्रूवल कमेटी ने इसको हरी झंडी दिखाई है और उसमें से 70 करोड़ रुपए सिर्फ यूपी के लिए हैं। यूपी के भी मदरसा टीचर्स की हालत जी सलाम ने लगातार दिखाई है। हमारे रिपोर्टर शोएब रजा लोगों के बीच जाते रहे और ये भी जी सलाम ने दिखाया है। न जाने कितने हमने शोज किए हैं और लगातार लाइव भी दिखाया कि कैसे लोग कंधे पर सर रखकर हमारे रिपोर्टर के भी रोते रहे और लगातार जी सलाम के जरिए अपनी बात कहते रहे कि उनकी जिंदगी किस तरह से मुतासिर हुई है। लेकिन हुकूमत ने इस पर मरहम लगाने की कोशिश काविश शुरू कर दी है। ये एक फंड जारी हुआ है, इससे पहले भी जारी हुआ था और आगे भी बड़ा फंड जारी किए जाने को लेकर के चर्चा चल रही है और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। आइए इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और यासिर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान तो हैं ही, साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री में, मरकजी हुकूमत की एचआरडी मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। उनसे बात करते हैं। यासिर जिलानी साहब, 120 करोड़ रुपए का फंड अप्रूवल कमेटी की तरफ से कल हरी झंडी उसको मिली है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। बात हो रही कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए आगे जारी होना चाहिए और इसको लेकर भी शाहिद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी है। जिस तरह से आप भी लगातार हमारे शोज का हिस्सा बनते रहे, जब मदरसा टीचर्स की हमने दुखदाई तस्वीरें दिखाई थी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस दिशा में कितनी तेजी से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपने देखा है कि हम लोगों ने इस वाले इशू पे कितना सीरियसली, संजीदगी के साथ हमने इस पे काम किया है। आपने पहला शो जब जंतर मंतर पे इस मदरसे से रिलेटेड जो लोग आए थे, परेशान थे, बहुत ज्यादा हताश थे, उन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम लोग और आपके रिपोर्टर शोएब एक किरण की तरह, सूरज की किरण जो होती है उसकी तरह सामने आए और हमने उस वक्त से तमाम अपने जो मंत्रालय के मंत्री हैं, वहां के कारकुन हैं, वहां के जो भी लोग इससे रिलेटेड थे, यहाँ भी और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो लोग सारे कार्यक्रमों को देख रहे थे कि किस तरीके से क्रियान्वित कार्यक्रम कराए जाएं, किस तरीके से जो लोग परेशान हैं उनके परेशानी को दूर किया जाए। ये शुरुआत पहले भी हुई थी। 6 महीने का जो उनका एक रिलीज पैसा था वो उन तक पहुंचा था और अब ये एक बहुत बड़ी खुशी है, एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास, वहां तक भी सरकार सोचेगी, लेकिन जो अभी आया है उसके लिए मुझे लगता है कि तमाम लोगों को शुक्रिया, इस सरकार के वजीर को बहुत बहुत मुबारकबाद और उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि वो जो लोग पिछले 36-37 महीनों से परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर होने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं यकीनी तौर पे आपको यकीन दिला दूं कि सरकार बहुत संजीदगी के साथ इन सारे मैटर पे काम कर रही है और आने वाले वक्त में जो तमाम इनकी जितनी भी रुकावटें हैं, जितने महीनों की सैलरी रुकी हुई है, सब ठीक है के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, वक्त देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और शाहिद अख्तर साहब भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि अप्रूवल कमेटी के मेंबर हैं। उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि उन्होंने भी ये तजवीज़ रखी है और ये बात छेड़ी है कि कम से कम 1000 करोड़ का फंड तत्काल प्रभाव से आना चाहिए। अगर शाहिद साहब जुड़ गए तो क्या हम बात कर सकते हैं? शायद अख्तर, अच्छा, अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो शोएब, ये तो एक अहम बात है और मैं शाहिद साहब को जोड़ूं, लेकिन उससे पहले मैं दीवान मुकेश सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। दीवान साहब, मोदी हुकूमत 2014 में जब बनी थी उससे पहले जबरदस्त तरीके से डराया गया अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को, कि अब तो आपको कोई सुध लेने वाला नहीं होगा, अगर ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा, ये आ गए तो वैसा हो जाएगा। लेकिन पहला टर्म भी हमने देख लिया और दूसरे टर्म में तो वजीर आजम ने अक़लियतों को सीधे खिताब किया और कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुझे हासिल करना है। जी बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने भी ये हवा फैलाई कि मोदी साहब आएंगे तो मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक और चीज़ जो देखने को मिली, वो बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली। मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं हम सब लोगों को पता लगा, हमारा मुसलमान भाई भी सच्चा हिंदुस्तानी है। शायद 2014 के बाद हमने ये रियलाइज़ किया उनके प्रति, हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो हिंदुओं के प्रति उनका
प्यार है, देश प्रेम भी है। ये कब पता लगा मैं, इससे पहले 2014 से पहले मुसलमानों और हिंदुओं के बीच आपसी टकराव, वैचारिक टकराव चलते थे। अपीजमेंट की सियासत करके कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश रखी जाती थी। बिल्कुल। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मेरे साथ शाहिद अख्तर साहब भी जुड़ गए हैं, अप्रूवल कमेटी के मेंबर हैं और MHRD की मीटिंग में वो खुद मौजूद थे और इस अप्रूवल कमेटी में उन्होंने भी तजवीज रखी कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी होना चाहिए। 120 करोड़ रुपए फिलहाल जारी हुए। शाहिद अख्तर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैठक में दरअसल क्या क्या तय हुआ है और इससे मदरसे के बच्चों और खास तौर से टीचर्स को कितनी बड़ी राहत मिलने जा रही है। देखिए, पहले तो बैठक में 2019-20 के लिए 120 करोड़ का जो बजट है वो PAB ने उसको अप्रूव किया है जी। और अप्रूव करने के साथ में जो PAB के सभी स्टेट के मेंबर जो उसके सेक्रेटरी जो आए हुए थे, सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि 120 करोड़ जो बजट अप्रूव हुआ वो बहुत ही कम है और खास करके मदरसों में SPQEM और IDMI जो स्कीम्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए और ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बजट कम से कम, क्योंकि बैकलॉग भी कुछ करीब 400-500 करोड़ के हो गए हैं, तो 1000 करोड़ से ऊपर जब तक ये बजट को नहीं ले जाया जाएगा तब तक ठीक ढंग से स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये तजवीज आपने रखी थी, ये सिर्फ आपकी सोच है कि बाकी मेंबरान भी ये सोचते हैं? बाकी मेंबरान का भी यही कहना था कि ये मदरसों के लिए क्योंकि बहुत कम पैसा है, उनके टीचर्स के जो सैलरी है वो बहुत कम है, अभी 6000 या 12000 है, उसको हम लोगों ने कहा है कि उसको 15,000 या 20,000 मिनिमम किया जाए और जो दूसरे स्कूलों के टीचर्स के जो सैलरी उससे एस्पायर किया जाए, क्योंकि ये भी जो टीचर्स है वो साइंस और मैथ पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं मदरसों में, तो इनको सैलरी कम रहने से उनके मोरल जो है वो हाई नहीं हो पाता और बहुत सालों से ये बैकलॉग चला रहा है। ये बैकलॉग को कैसे खत्म हो जाए उसमें बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई है और चर्चा में ये बात भी सामने आई है कि इसको नीति आयोग में भी अभी डिस्कशन चल रहा है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि सरकार चाह रही है कि जो समग्र शिक्षा जो है सर्व शिक्षा अभियान में उसके तहत मदरसों को जोड़ने की बात हो रही है। अगर एक बार उसमें मदरसे जुड़ गए तो उनको जो कपड़े से लेकर मिड डे मील से लेकर जो सैलरी टीचर्स के है वो एतबार उन टीचरों के मिल जाएंगे जो कि समग्र शिक्षा के टीचरों को मिलती है, तो उसमें भी हम लोगों ने विचार किया। बिल्कुल, मेरे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब रजा भी मेरे साथ हैं। शाहिद साहब वो भी आपसे अपनी बात रखेंगे क्योंकि वो लगातार इस खबर को कवरेज देते रहे हैं और कल की मीटिंग को भी उन्होंने कवर किया और लगातार जो टीचर्स हैं उनकी तकलीफों को भी जी सलाम के जरिए हिंदुस्तान तक और आप जैसे लोगों तक पहुंचाते रहे। शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि जो पिछले साल 358 करोड़ रुपए अप्रूवल किए गए थे तकरीबन, उसमें से मदरसा टीचर्स की अभी भी शिकायत ये है कि बहुत कम हिस्सा रिलीज हो पाया है, तकरीबन 30 करोड़ से भी कम। उस जानिब क्या काम आप लोग कर रहे हैं कि वो पैसा रिलीज जल्दी हो? देखिए, पहले तो जो बात बोल रहे हैं आप वो बात ठीक है। अभी क्या है कि जो एक डिलीवरी मैकेनिज्म और एक मॉनिटरिंग करने का जो सिस्टम था, खास करके जो स्टेट के लोग हैं उस स्टेट के लोग ठीक ढंग से पैसे को जो केंद्र के आसान जो सेंटर से जो फंड जाता है उसको ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं कर उसको सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं दे पा रहे थे और उसके कारण ये बातें हो रही थी कि जो इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। उसका बीच में 60-40% के जो सेंटर से 60% और 40% हम लोगों ने दूसरा जो डिमांड रखा कि 60% 40% को भी खत्म कर दिया जाए और जैसे पहले स्कीम चल रहा था उसी तरह से ये स्कीम चले। उसके अलावा उसके बाद जो है मेरे HRD मिनिस्टर से भी बातचीत हुई, उसके शाम से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी जब जो मदरसों में जो लोग डिमांड PAB में जो रखी गई है उनके बारे में उनसे भी चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने स्पेशली कहा कि किसी भी हाल में जो बजट है उसको इंक्रीज किया जाएगा और उसको स्टडी वो करने के लिए जो अपने सेक्रेटरी जो उनको आदेश भी किए कि मदरसों के हालात को देखे, उनको स्टडी करे और उसके अकॉर्डिंगली जो बजट है सारे स्टेट के जो एक बार स्टडी करने के बाद में, रिव्यू करने के बाद में स्टेट में कितना बजट पे खर्चा होना चाहिए, अकॉर्डिंगली फिर सेंटर जो है बजट डिसाइड करे, टीचर की सैलरी बढ़े और साथ ही साथ जो साइंस और मैथ के जो टीचर से जो अपॉइंटमेंट है उनके जो सैलरी बैकलॉग है बैकलॉग जल्द से जल्द क्लियर हो। तो इन सभी बातों पे बहुत ही कल अच्छी मतलब बात हुई है और मुझे लगता है कि जो उनके डिस्क्रिपेंसीज की जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों पे चर्चा होने के बाद उसको मिनट्स में लाया गया है और मिनट्स आने के बाद में इसको 1 महीने के बाद फिर PAB की बैठक फिर से बुलाई गई है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है और जिन स्टेटों के लोग जो कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या कुछ किसी कारणवश
जो यूडीआई से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको भी बोला गया कि जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं शाहिद अख्तर साहब, 120 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने अप्रूव किए हैं, क्या वो जारी हो चुके हैं, निकल चुके हैं, या इसमें भी अभी वक्त लगेगा? मतलब मदरसों तक पहुंचने में या संबंधित महकमों तक पहुंचने में कितना वक्त और लग जाएगा? अगर मैं यहाँ से, अगर इस प्रोग्राम को, इस चर्चा को वो टीचर सुन रहे हैं जो परेशान हाल हैं, जिनको आपने अभी भरोसा भी दिया है कि उनकी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कब तक? देखिए, पीएबी के अप्रूव होने के बाद में 1 सप्ताह के अंदर सभी स्टेटों में ये पैसा जो है रिलीज कर दिया जाता है और 120 करोड़ जो है वो पैसा रिलीज होकर चले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 70 करोड़ रुपीस सिर्फ उत्तर प्रदेश के। मैं ये बात समझता हूँ कि ये बजट कम है, लेकिन अभी फौरी तौर पर उनको कुछ राहत टीचरों को मिलेगी और मैं ये चाहता हूँ कि टीचर भी जो है अपने हिसाब से पॉजिटिव तौर पर आगे बढ़े और सरकार की इस मुहिम का जो दिक्कतें आई हैं उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग उनके साथ। और हम लोगों ने भी कुछ एक मॉडल तैयार किया पीएबी में कि हम लोग कैसे इसको, नीति आयोग से जो बातें चल रही, मैंने कहा कि समग्र शिक्षा में अगर इसको हम ले लाते हैं तो ये टीचर का बजट का जो प्रोविजनरी जो बजट है वो खत्म हो जाएगा। जितनी जिसको जरूरत है वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू केंद्र उसको पैसा देगा। तो अगर इस स्कीम के तहत हम लोग उसको भी ट्रांसफर करने में लगे हुए कि ये दिक्कत परमानेंट इसका सोल्यूशन हो जाए। शाहिद साहब, एक सवाल ये है कि एमएचआरडी के तहत जो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम चल रही है उसका बजट ही तकरीबन सालाना 120 करोड़ के करीब है, तो क्या एक्स्ट्रा भी ये कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि और जो पैसा है वो कैसे आए? क्योंकि स्टेट का भी आप कह रहे हैं कि 40 और 60 का एक रेशो है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा पैसा फिर लाया जाएगा, वो देगी मदरसों को? इस तरह की कोशिश आप लोगों की है? दो बातें इसमें है। एक बात है कि ये जो पैसा दिया गया, स्टेट को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप इन पैसों को तुरंत का जो है, जिनको भी टीचर्स के सैलरी के और जो भी मद में पैसा दिए गए हैं उनको आप तुरंत खर्चा कर तुरंत आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे, जिससे कि हम लोग सप्लीमेंट्री बजट में फिनांस डिपार्टमेंट में मार्च से पहले हम बजट लेकर और जो उनके जो पैसे हैं उनको पैसा रिलीज कर। तो मैं तमाम लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि शाहिद अख्तर साहब को ध्यान से सुने, खासतौर से वो मदरसा टीचर्स जिनकी जिंदगी में अभी परेशानियां हैं और जिनको उम्मीद है कि उनका जो वेतन है, मानदेय है, वो जल्दी उन्हें मिलेगा, तो वो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं ये अप्रूवल कमेटी के मेंबर कह रहे हैं और मेरे ख्याल से जो ये बात रख रहे होंगे वो ऑथेंटिक होगी और करीब करीब उस पर जल्द से जल्द अमल भी शुरू हो जाएगा। मेरे साथ शाहिद साहब मुफ्ती शमून काज़मी साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, वो भी आपसे कुछ जानना चाह रहे थे। मुफ्ती साहब बताइए। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा, जो मदारिस के टीचर्स थे वो वाकई परेशान थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ही की सपोर्ट में मैं 27 जुलाई को जो हमारे मिनिस्टर हैं नए जनाब रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो जैसे मैं उनके पास गया और मेरी उनसे शॉर्ट में बहुत गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि किसी वक्त आप समय निकाल के आइए, मैं इस पे आपसे तफसील से बात करना चाहूँगा। तो मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि जो मदारिस इस्लामिया में जो टीचर्स हैं वो वाकई बहुत परेशान थे, और ये मदारिस इस्लामिया के टीचर्स वो हैं कि अगर उनकी सैलरी समय पे मिलेगी तो यकीनी तौर से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और आपने ये अच्छा काम किया, और जहाँ भी कहीं इसकी ज़रूरत आप महसूस करें, हम लोग आपके साथ हैं, ताकि इन मदारिस इस्लामिया की ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मुख्य धारा से जोड़ करके प्रॉब्लम्स को दूर करा सकें। ठीक है शाहिद अख्तर साहब, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने में आपने खुद कहा कि ये पहल अभी बहुत छोटी है, लेकिन हम क्या उम्मीद करें? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मदरसा के टीचर अगर इस बात को सुन रहे हैं कि 120 करोड़ जो रिलीज हुए हैं 1 सप्ताह के अंदर में वो स्टेटों में चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो स्टेट के कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पर थोड़ा आप लोग भी स्टेट में जो है उसको हैमर करें और वहाँ से पैसा को जितना जल्दी हो सकता है उसको डीबीटी के माध्यम से या पैसा को रिलीज कराकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर 1 से 2 महीने के अंदर में आप भिजवा देते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फिर सप्लीमेंट्री बजट के लिए हम लोग और बजट का डिमांड करेंगे और आपके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ जो स्टूडियो में बैठे हुए हमारे भाई लोग, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें, क्योंकि स्टेटों में एक अवेयरनेस और एक बेदारी मुहिम भी होनी चाहिए। लोग जो है वहाँ के जो कंसर्निंग मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ जाकर लोगों को बात भी करनी चाहिए, क्योंकि सभी स्टेटों में पीएबी के अलग एक मीटिंग होती है, हर स्टेट में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के अलग एक कमेटी होती है, वो भी बहुत सारा काम करती है। कुछ स्टेट के लोग
के पीएबी के मेंबर मेरे से बात में राब्ता कायम किए हुए, मैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग को स्टेट में क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केंद्र से जो बजट हम लोग रिलीज किए हैं उस बजट को स्टेट में भी ठीक ढंग से फॉलो अप करके। तो मैं बस ये एक चीज और जानना चाहूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा शाहिद साहब, कि ये जो आपका बजट जारी हुआ है मरकज की तरफ से, केंद्र की तरफ से, क्या स्टेट भी इसमें कुछ मिलाएगा? स्टेट में बहुत से स्टेट जो इसमें मिला भी रहे हैं, और उसके बाद सैलरी को, जैसे त्रिपुरा का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, उनको हम लोग जो 6,000 सैलरी दे रहे हैं वो अपने उसको मिलाकर उसमें 15,000 मदरसे टीचर को दे रहे हैं, जो 12,000 दे रहे हैं उसमें भी टीचर मिला रहे हैं। तो कुछ स्टेट देखिए, अगर तालीम जो है उस स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तालीम से कैसे तरक्की हो, और ऐसा नहीं है जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं वो तरक्की करेंगे, सभी खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर हिंदुस्तान जा सकता है। तो ये स्टेट को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर केंद्र से बजट मिल रहा है तो वो भी आप उस बजट में कंट्रीब्यूट करें और इस कम्युनिटी को भी तालीम याफ्ता बनाए और आगे ले जाकर कैसे जा सकते हैं। तो ये लोग शाहिद साहब, तभी तो आपने कहा जी कि उसका परसेंटेज कितना रहता है? शाहिद साहब, स्टेट का परसेंटेज कितना रहता है और मरकज का कितना? आप रेशो जो पिछले साल पॉलिसीज है जिसमें कि 60% अभी हम लोग सेंटर से दे रहे हैं और 40% स्टेट से 2018-19 से उनको स्टेट से 40% देना है। लेकिन हम लोगों ने इसको पीएबी में फिर अभी डिमांड में ये रखे हैं कि जो 40% जो स्टेट का है उसको भी खत्म करके जो पहले 100% था उसको देना है। लेकिन अभी जो 120 करोड़ जो रिलीज हुए हैं वो 60-40% के हिसाब से ही रिलीज हुए हैं। तो कुछ स्टेटों में जो ये दिक्कतें आ रही हैं उन स्टेटों में बातचीत करके अगर जरूरत पड़ता है तो आप लोग पीएबी के मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और मैं वहाँ के कंसर्निंग चीफ सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी उनसे लेटर लिखवाने का काम कर रहा हूँ। सभी चीफ सेक्रेटरी जो सूबे के हैं उनको ये फंड जो है जल्द से जल्द यूटिलाइज करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए भी 1-2 दिनों के अंदर में सभी जो मुख्तलिफ सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी उनको भी लेटर लिखा जाएगा। पीएबी में ये डिसीजन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अख्तर साहब इस पूरी बातचीत के लिए। और हम चाह रहे थे कि मदरसा अप्रूवल बोर्ड के मेंबर के जरिए सारी बातें साफ हो जाएं, क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ था और क्या कुछ होने जा रहा है, ताकि आप लोग भी, जो कि उन्होंने खुद कहा, जो स्टेट में रियासतों में इस वक्त जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी जाकर के पतासाजी करें, या वहाँ की जो तंजीमें हैं, जो आप लोगों की तंजीमें हैं, वो इस तरफ जाकर के खुद भी थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा अवेयरनेस लाएं, बेदारी लाएं, ताकि ये पैसा जो आपके हक का है आपको वक्त पर मिल सके। तो ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। टीचर्स को राहत 120 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया है मदरसा जदीदकारी के लिए, जो बोर्ड है अप्रूवल बोर्ड, उसके जरिए। और इसके बाद अगले महीने फिर इनकी बैठक होगी और ये देखा जाएगा कि जो पैसा है ये सही जगह पहुंचा है कि नहीं, और जो वाकई इसके हकदार थे उनको मिला है कि नहीं, इस पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। ये मोदी दौर है और यहां पर ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद कर सकते हैं, पारदर्शिता की हम उम्मीद कर सकते हैं। दीवान साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। देखिए, मोदी दौर है और ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, मोदी साहब का मतलब बहुत ही कमाल के, हमारे जो वजीर आजम हैं, जितने भी डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छे डिसीजन हैं, सबके फीवर में है। बड़ी बात यह है कि जो मोदी दौर में हमें पता लगा कि इतने सालों से मदरसे के ऊपर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। जो आज मदरसे के जितने भी टीचर हैं, आज इस सिचुएशन में किसने खड़ा किया उनको, उनके हालात बदतर कैसे हो गए। अब इस दौर पे अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, अगर सरकार कुछ फंड रिलीज कर दिया सरकार ने, तो एक बहुत अच्छी बात है और इसकी शुरुआत, और हम सरकार को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। और मोदी दौर में कुछ भी मुमकिन है, ये पूरा देश कहता है और ये आप जानते ही हैं, पूरा देश जानता है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने ये ख्वाब देखा था कि इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो अनपढ़ रहे। और मैं तो ये बात कहूँगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए मुमकिन होना चाहिए कि मोदी जी जहाँ से निकल कर के आए हैं उन्होंने दुख और दर्द दोनों को देखा है, नीचे से निकल कर के आए हैं। उन्हें ये खुद एहसास है इस बात का कि एजुकेशन हासिल करना एक गरीब बच्चे को कितना मुश्किल काम होता है। तो मदारिस इस्लामिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते जी। उनकी तरफ तवज्जो देना, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। और उन्हीं चीजों को, और हुआ ये है कि पिछले दिनों में जो ये सारे हालात बने हैं वो इसलिए बने
कि हमने उन सारी चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं की, और इसलिए कोशिश नहीं की उसे हर दफा हम ये चश्मा लगाते रहे कि साफ सरकार की मुदाखलत हो जाएगी। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो औकाफ हैं वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो सरकार के अंडर में आते हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकार ने उसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं की है, और अगर वो ट्रांसपेरेंसी बरतते तो एक बहुत बड़ा जो है बजट वो हमारे पास होता। आज उनकी पिछले दिनों जो औकाफ के को में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है वो बहुत सराहनीय कदम है, और वो इसकी जो पिछले और सरकारें मैं आपको बता दूं जैसे छत्तीसगढ़ है, आपका एमपी है, जहां जहां जो है वो बीजेपी की सरकारें रही हैं उसमें जो कारकर्दगी रही है वक्फ बोर्ड की वो बहुत अच्छी रही है। और ये वक्फ बोर्ड जैसे लोग कहते हैं साहब सरकार की मुदाखलत हो जाएगी, अरे भाई आप गलत काम क्या कर रहे हैं जो सरकार की मुदाखलत हो जाएगी? अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो कैसे एक ऐसा कोर्स बने कि जिससे दीनी मालूमात भी हो। इसलिए कि दीन क्या, मैं कहता हूं कि धर्म एक हॉस्पिटल है और धर्माचार्य उसके डॉक्टर्स हैं। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करता है। यही चीज जो है तमाम धर्मों की है। हर धर्म जब कोई आदमी बीमार होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग घुस आते हैं जो खराब होते हैं और यकीनी तौर से वो ईमानदार नहीं होते, वो ट्रांसपेरेंस नहीं होते। मगर मजहबों को बुरा नहीं कहा जा सकता। मजहबों के अंदर जो ठेकेदारी हो गई है वो ठेकेदारी यहाँ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आज मैं समझता हूँ कि वो ठेकेदारी प्रथा कमजोर हुई है, और आज हमारे जो मदारिस के लोग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार में ये सारी चीजें, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हम सब भारतीय होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, और ऐसा हमारा मिशन होना भी चाहिए। शुएब, मैं आपसे बस चलते चलते पूछना चाहता हूं कि यही वो हुकूमत है जो ये कहती है, अक़लियती उमूर की वजारत ये कहती है कि आप अपने वक्फ की जो जायदाद है उसको डिजिटलाइज कर दीजिए। इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है इतनी कीमती और इतनी अहम है, वह आपके अपने कौम के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। हम अपने 100% फंड से वहाँ पर, ये हुकूमत कहती है कि अस्पताल बनाएंगे आपके लिए, स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। तो ये उस तरह की सोच की हुकूमत है। तो क्या उम्मीद की जाए, जिस तरह से आपने तकलीफ देखी है उन टीचर्स की और उन मदरसों के लोगों की, क्या उम्मीद की जाए कि इस सिमत में अब तेजी से क्या काम होगा? देखिए इमरान, इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मॉनिटरिंग की है। जिस तरह से क्योंकि शाहिद अख्तर भी कह रहे थे कि मीटिंग होगी अगले महीने, मुझे जो लगता है कि कई मामलों में क्योंकि जो प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम है उसका हिस्सा भी है मदरसा जदीदकारी जो प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं जो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही नज़र आती है कि मॉनिटरिंग या जो मीटिंग का जो दौर है वो बड़ा लंबा होता है और मीटिंग सालों हो जाते हैं, मीटिंग नहीं हो पाती। तो अगर इसकी मीटिंग लगातार होती रही, और हम उम्मीद यही करेंगे अगले महीने भी मीटिंग होगी, जो अफसरान इस मीटिंग में मौजूद होंगे, कल मौजूद थे, वो अगली बार जब आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि दरअसल काम कहाँ तक पहुँचा। तो फिर एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होती है। तो मॉनिटरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है और मीटिंग करके ये पूछे जाने की ज़रूरत है कि दरअसल अफसरों का जो काम है वो कहां तक पहुंचा, तभी जाकर इन लोगों को राहत मिलेगी। और वाकई इनकी जो शिकायत है वो जायज है। 2.5 साल से अगर किसी को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो जिंदगी कैसे उसकी कटेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पर चर्चा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि मदरसा टीचर्स का उनका हक का पैसा उन तक बहुत जल्दी पहुंचेगा और जल्द से जल्द और फंड भी रिलीज होगा। इस दिशा में सरकार की नीयत कम से कम पाक व साफ है, ये फिलहाल समझ में आ रही, लेकिन जी सलाम की नजर इस पर बनी रहेगी, आखिर तक बनी रहेगी, क्योंकि हम हैं हमेशा आपके साथ। आप रहिए जी सलाम के साथ।